हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ लेंस, राइट। तो देखो अगेन इजी वाला टॉपिक है। कैसे होता है, देखो आपसे बोला जाता है कि अगर आपके पास एक लेंस है, मान लो ये यहाँ पर कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कैसा भी लेंस रहने दो। अभी ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको बोला जाएगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। Now this object is moving towards along the principal axis or perpendicular to principal axis। तो इसके दो केस बनने वाले, एक तो along principal axis और एक कैसा बनेगा perpendicular to the principal axis, right। तो जैसा हम लोगों ने मिरर के अंदर सॉल्व किया था, रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस के अंदर सॉल्व किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लिखो, हेडिंग लिखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। उसमें नंबर 1 लिखो, केस नंबर 1, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। पहला पॉइंट, तो ये आपको लेंस दिया है, देखो यहाँ पर मान लो कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है हम लोगों ने, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v0, सही है। अभी देखो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, u है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी इस फॉर्मूला में देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो u का वैल्यू चेंज होगा, u का वैल्यू चेंज होगा, f का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो किसका वैल्यू चेंज होगा, v का। u का वैल्यू चेंज हो रहा है तो v का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। एंड चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या देगा आपको, वेलोसिटी। तो इसका इमेज भी क्या होगा, मोशन में होगा, राइट। तो मोशन में तो उसका वेलोसिटी कितना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये क्या आएगा डिफरेंशिएशन, -1/v² dv/dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा du/dt 1/u² इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या आएगा, देखो dv/dt इज इक्वल टू du/dt इंटू v² डिवाइडेड बाई u²। अभी ये dv/dt क्या है, चेंज इन इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये आपको देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v/u का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या है फॉर्मूला, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v/u का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस आएगा, राइट। मतलब आपका अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लेंस आल्सो, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में आते हैं सेकंड केस पे, दैट इज परपेंडिकुलर। इजी वाला कंसेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v0। अभी देखो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर जा रहा है तो u तो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट रखा है, बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट चला गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर उसका हाइट चेंज होने वाला है। तो हमें हाइट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होता है, v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है ना हाइट का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उसी का यूज करना पड़ता है यहाँ पर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा, देखो dhi/dt इज इक्वल टू v/u। कांस्टेंट को अगर माना तो dh0/dt आएगा। तो dhi/dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, v/u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आ गया फॉर्मूला, हो गया। ये कैसा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड केस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पहले वाला फॉर्मूला, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये वाला फॉर्मूला, राइट। चलो ये यहाँ पे क्या करना, तुम लोग साइड को नोट डाउन करो दोनों फार्मूला। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू आता है v/u का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, एंड ये वाला फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक पहला फार्मूला है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकंड फार्मूला क्या है,
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अभी आपको क्या दिया गया है, एक आपके पास ये वाला लेंस है, ऐसा वाला डाइवर्जिंग लेंस है, सही है। इसका फोकल लेंथ आपको दिया है -10 सेंटीमीटर, सही है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर जा रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ, एंड कितना डिस्टेंस पे है, तो ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, राइट। पूछा है कि फाइंड इमेज वेलोसिटी, सॉल्व करोगे अच्छे से। क्या पूछा है हमें, इमेज वेलोसिटी, सही है। चलो केस कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड, तो फर्स्ट केस है, दैट इज वेलोसिटी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू v बाई यू का स्क्वेयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। अभी ये लेंस तो रेस्ट पे, तो उसका वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। अभी मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, u तो है हमारे पास, तो इसका u कितना आएगा, देखो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f कितना दिया है इसका -10 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग v फाइंड करेंगे, v क्या आएगा, u -10 इंटू f डिवाइडेड बाय u प्लस एफ, -10 प्लस 10। अरे बाप रे, ये तो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है क्या, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने। रुको डेटा चेक करता हूं मैं, डेटा कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने सॉल्व। यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, डेटा तो देखो सही है, u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ। ओह प्लस नहीं, तो ये क्या है, प्लस एफ है, तो एफ तो कितना है, माइनस है, राइट। हाँ चलो, तो ये कितना आएगा, v का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय -20, तो v का वैल्यू कितना आएगा, -5 सेंटीमीटर, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा पुट करने में गलती हो गया। चलो फार्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है फार्मूला, यू एफ बाई यू माइनस प्लस एफ, सही है। माइनस नहीं होगा, माइनस कहाँ पे आता है, मिरर के लिए। चलो यहाँ पे पुट करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v कितना, -5, u कितना, u है -10, इसका स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 1 मिलीमीटर, तो ये क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 मिलीमीटर पर सेकंड है, प्लस 1/4 मिलीमीटर पर सेकंड। तो आपका इमेज कहाँ पे बना, -5 सेंटीमीटर पे। -5 मतलब देखो इधर ही बनेगा, ये आपका इमेज है कितना डिस्टेंस पे, 5 पे, एंड कितना वेलोसिटी है, प्लस मतलब इधर कितने, इसका 0.25 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग इसका, और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। चलो ले लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेटा देखो, डेटा फार्मूला, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या दिया देखो क्वेश्चन, राइट आउट, आपको बोला गया कि यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस है, सही है। बाद में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे, तो 15 सेंटीमीटर पे है, सही है। उसके बाद बोला गया इधर जा रहा है 2 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ, और बोला गया कि ये लेंस इधर जा रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा, कौन सा केस नंबर 1 या केस नंबर 2, तो यहाँ पर आएगा केस नंबर 1, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट तो वी आई माइनस वी एल इज इक्वल टू v बाई यू का स्क्वेयर v नॉट माइनस वी एल आएगा, सही है। तो अभी देखो डेटा लिखेंगे, ये राइट साइड क्या आता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इसलिए कितना आ गया -15, कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए +10 आ गया, सही है। अभी यहाँ से हम लोग सबसे पहले v निकालेंगे, v क्या आता है, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। u कितना है देखो, -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय -15 प्लस 10, ये आएगा -150 डिवाइड बाय -5
विच इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू कितना आ गया, इमेज कहाँ पे बनेगा, प्लस 30 मतलब इसके राइट में यहाँ पे कहीं तो बनेगा। देखो कितना डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पे, ये आपको क्या मिला, इमेज। अभी हाँ, उसके बाद डेटा और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है देखो राइट में जा रहा है +2 मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लेंस कितना दिया है, -1 मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। चलो डेटा पुट करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, लेंस कितना -1 इज इक्वल टू v कितना, v है +30, u कितना है देखो -15 का स्क्वेयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना +2 मिलीमीटर, वेलोसिटी ऑफ लेंस कितना -1, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30/15 कितना, -2 का स्क्वायर 4, एंड ये 2 + 1 कितना 3, अब ये +1 इधर जाएगा तो -1, तो ये क्या आएगा 4 × 3 12, 12 - 1 11 मिलीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 11 मिलीमीटर पर सेकंड आएगा। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़े हम लोग, और एक केस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो यहां पर अभी, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको दिया यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस दिया है, कन्वर्जिंग, जिसका फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, सही है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कितना दूरी पे है 12 सेंटीमीटर पे, ऊपर जा रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है मतलब कौन सा फॉर्मूला, सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा लिखो, अभी क्या आएगा डेटा यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ये पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, सही है। ओके, उसके बाद u लिखो, u कितना -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना +30 सेंटीमीटर, सही है। अभी चलो सॉल्व करते हैं v के लिए। v क्या आता है, u × f डिवाइडेड बाय u प्लस f। u कितना -12, f कितना 30 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 30, ये कितना आएगा रे, -12 × 3 -360 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 18, तो ये क्या होगा -20 सेंटीमीटर। मतलब v का वैल्यू कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाओ, v है -20, u कितना है देखो -12, v0 कितना दिया 1, तो ये कितना आएगा -20/12, मतलब ये क्या आएगा 2 से जाएगा तो 10 बचेगा, यहाँ पर कितना 6, अभी 2 से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 3 मिलीमीटर पर सेकंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अभी ये v कितना है -20, माइनस मतलब इसके लेफ्ट में यहाँ पर कहीं तो इमेज बनेगा, कितना डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पे, और इमेज जा किधर रहा है ऊपर, कितने वेलोसिटी के साथ 5/3 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ, राइट। गुड, आगे बढ़े फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ये दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, राइट। क्या दिया देखो क्वेश्चन, आपसे बोला गया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्वेश्चन नंबर 4। कैसा कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, राइट। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, तो बोला गया 30 सेंटीमीटर पे है। ये इधर जा रहा है कितने वेलोसिटी के साथ 5 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ एट एन एंगल 37 डिग्री। इसका फोकल लेंथ भी ले लो 20 सेंटीमीटर। तो बोलो अभी इमेज का वेलोसिटी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड भी बोलो, इवन उसका वेक्टर फॉर्म भी बताना है यहाँ पर, राइट। अभी ये केस कौन सा आएगा, केस 1 या 2, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों आने वाले हैं यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको क्या करो सिंपली रिजॉल्व करके ले लो, तो ये आएगा 5 cos 37। cos 37 कितना होता है
4/5, तो क्या 5 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या इधर 4, ऑब्वियस है इधर कितना आएगा 3 आएगा, राइट। तो ये 4 मिलीमीटर पर सेकंड मतलब ये है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एंड 3 मिलीमीटर पर सेकंड मतलब क्या है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ये राइट में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव आएगा। यू देखो कितना है, लेफ्ट में है तो -30 सेंटीमीटर, फोकस कन्वर्जिंग है मतलब +20 सेंटीमीटर। चलो v फाइंड करो इससे, तो v आएगा u इंटू एफ, यू कितना -30, f कितना +20 डिवाइडेड बाय u इंटू एफ डिवाइडेड बाय u प्लस एफ, -30 प्लस 20, ये कितना आएगा -600 डिवाइड बाय -10, गया v का वैल्यू कितना आएगा ये +60 सेंटीमीटर आएगा। मतलब आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट साइड पे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। तो उसका वेलोसिटी कितना है, तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मतलब x डायरेक्शन में, राइट। तो x डायरेक्शन में देखो डेटा क्या क्या है और फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v/u का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि लेंस का वेलोसिटी कितना है 0 है, तो v कितना है देखो +60, u कितना है -30 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है x डायरेक्शन में 4, तो ये आएगा 60/30 विल बी 2 का स्क्वायर 4 16 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सेकंड कौन सा है, वाइड एक्सिस पे, वाई डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो v कितना है हमारे पास 60 +60, u कितना है हमारे पास -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन कितना है 3 है, तो 60/30 2 इंटू 3 कितना -6 मिलीमीटर पर सेकंड। तो फाइनली ये आपको मिला वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा था आपका, देखो यहाँ से बना है 60 सेंटीमीटर पे, ये आपका इमेज है। एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है इमेज का, तो देखो +16 है, प्लस मतलब राइट में 16 मिलीमीटर पर सेकंड, एंड अगर y में देखा जाए तो -6, माइनस मतलब नीचे, तो ये आएगा 6 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये होगा आपका इमेज का वेलोसिटी। इसी को अगर आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म। एक्स डायरेक्शन में कितना है 16 i कैप, एंड वाई डायरेक्शन में कितना है 6 j कैप, तो ये आएगा 16 i कैप माइनस 6 j कैप। तो ये था वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट। ओके, कोई डाउट इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए पॉइंट के साथ, राइट।